हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले इस चैप्टर में आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके है, जिसका यूज़ आगे आप देखेंगे आगे भी होना है। जब आप 12 में जाएंगे तो 12 के में भी इनका यूज़ होगा, और फिर पूरे लाइफ टाइम जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे इन फंक्शंस का यूज़ होता है। ठीक है ना। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें ये कुछ नया नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है ना। आप जैसे देखें साइन थीटा, आप पढ़े हैं साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। ठीक है ना। फिर कुछ आइडेंटिटीज इनको लेके आपने भी किए थे। तो एक होता है इसके बाद कोसेक, इसका जस्ट रेसिप्रोकल अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा, कोसेक थीटा। ठीक है। फिर उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा। फिर उसके बाद टैन थीटा आपने देखा होगा, फिर कॉट थीटा। ठीक है। ये 6 फंक्शंस है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इनके ग्राफ्स को सीखेंगे और डोमेन रेंज सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो ये जो 6 फंक्शंस है ना, अगर आपको इन 2 फंक्शंस के बारे में मैं फिर से बोल दूं, अगर ये 2 फंक्शंस केवल साइन और कॉस के बारे में आपको अगर आइडिया लग जाती है, इनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, तो बाकी सारे ये जो बचे हुए 4 है ना, इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मतलब बेसिक जो होंगे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक, वो साइन और कोसाइन, इसको क्या बोलते हैं, साइन फंक्शन, इसको कोसाइन फंक्शन, शॉर्ट में साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम इन फंक्शंस का पहले बेसिक जो है ना ग्राफ्स हम सीख लेते हैं, डोमेन रेंज सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं साइन फंक्शन। ठीक है ना। साइन फंक्शन में बोल सकता हूं। ठीक है, साइन फंक्शन, या सीधे सीधे मैं साइन थीटा ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स लिख दो, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना, साइन एक्स। चलिए, ठीक, साइन फंक्शन के बारे में हम पहले सीखेंगे। अब देखिए, जो साइन फंक्शन है, ठीक है, इसकी अगर मैं बात बोलूं तो पहले इसका ग्राफ सीखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ठीक है। ग्राफ आपको याद करना है, आगे आप कुछ भी पढ़े, फिजिक्स पढ़े, ठीक है ना, वहां पे भी आप देखेंगे साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन आते रहेंगे। ठीक है। तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, आप 1-2 बार लिख के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बना लीजिएगा और ऐसे। ठीक है। चलिए, मैं ऐसे कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ग्राफ आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा। इधर अगर माइनस इन्फिनिटी मैं लेता हूं और इधर प्लस इन्फिनिटी, तो ये ऐसे ही ग्राफ रिपीट करते जाता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ये रेड वाला पोर्शन जो है ना, ये जो ग्राफ है मेरा, ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो साइन फंक्शन होता है, ठीक है ना, इसका डोमेन और रेंज हम सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको थोड़ा नीचे तक ले जाइएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे तक ले जाके ऐसे जा सकते हैं। क्लियर है। तो पूरा मिट गया, चलिए ठीक है, मिट गया तो अच्छी बात है, तो फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ले जाएगा, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे टच करा के ऐसे। ठीक है। प्रॉपर तो नहीं बन पा रहा है, अब प्रॉपर बनाने के लिए फिर से, चलिए, कोई इशू, कोई इशू नहीं, फिर से हम इसके ग्राफ को थोड़ा सा प्रॉपर खींचने की कोशिश। ठीक है ना, ऐसे जाएगा, फिर से
फिर ऐसे, ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। साइन का ये ग्राफ हुआ, थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाया बट ठीक है, साइन का ग्राफ ये होता है। अब यहां से आप देखेंगे तो इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन, तो आपको मैंने बताया था ग्राफ से डोमेन बताने के लिए एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला है। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, ये आखिरी तक प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी तक ऐसे ही जाएगा। तो इसका डोमेन मतलब क्या हुआ, पूरे रियल है, मतलब ये पूरा एक्स एक्सिस पे फैला होगा, मतलब इसका डोमेन जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका जो रेंज होता है, इसका जो रेंज है, वो रेंज जो है आप अगर ध्यान दें सो इसका जो रेंज होता है वो अगर ऐसे आप देखें तो ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, ये क्या है, y इक्वल टू 1 है, और ये इधर नीचे वाली y इक्वल टू -1। तो इसका रेंज जो होता है -1 से 1 तक। आप देखेंगे y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ तक फैला है, y इक्वल टू 1 और इधर y इक्वल टू -1, इसी के बीच में है, न ऊपर है न नीचे है। तो इसका रेंज जो होता है वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेरा हो गया साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। ये मेरा ओरिजिन हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ये पाई होता है, उसी तरीके से ये मेरा 2 पाई होता है, और ये देखिए ये जो वैल्यूज आती हैं ये क्या है, π/2, π/2 पे 1, यहाँ पे क्या होता है ये 3 π/2, और उसी तरीके से 5 π/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आप आएंगे ये मेरा -π, यहाँ पे -2 पाई एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये -π/2, उसी तरीके से ये -3 π/2 एंड सो ऑन। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। ये साइन का ग्राफ होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो फंक्शन है cos x, ठीक है, cos x का ग्राफ भी बिल्कुल आप देखेंगे इसी तरीके से जाता है, थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पे cos का ग्राफ देखिए ऐसे आता है, ये फिर आप ऐसे चले जाइए, थोड़ा सा नीचे झुक गया क्या, कोई इशू नहीं, फिर ऐसे आएगा नीचे एंड सो ऑन, इधर भी ऐसे थोड़ा सा झुकेगा एंड सो ऑन। चलिए, तो ये मेरा cos का ग्राफ हुआ, और cos आप देखेंगे साइन की जो वैल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे, चलिए थोड़ा सा नीचे से इसको लाइन को लाना चाहिए ऐसे, चलिए ठीक है। ये है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। ये मेरा ग्राफ जो है cos x का ग्राफ है, y इक्वल टू cos x का। पॉइंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 0 मतलब ओरिजिन, फिर ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये π/2 होता है, यहाँ पे मेरा पाई होता है, फिर ये मेरा 3 π/2 होता है, फिर ये 2 पाई होता है एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये -π/2 यहाँ पे आप देखेंगे, सो ये आपका होता है -π, उसी तरीके से एंड सो ऑन। अब इन दोनों ग्राफ में आप जरूर ऑब्जर्व करिएगा, 0 पे साइन की वैल्यू 0 है, लेकिन 0 पे कॉस की वैल्यू 1 है, π/2 पे साइन की वैल्यू 1 है, π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 है ना। ये चीजें थोड़ी सा ग्राफ से आपको ऑब्जर्व कर लेना है, और इनकी वैल्यूज आप 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे साइन π/4 की वैल्यू, cos π/4 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू, ऐसे ये चीजें आप देखे होंगे। अब यहाँ पे मैं आता हूँ डोमेन, इसका भी डोमेन जो होता है cos का, वो क्या होता है, आप देखेंगे -∞ इधर, +∞ इधर, पूरे रियल लाइन पे इसका ग्राफ फैला हुआ है, और रेंज जो होता है, रेंज, और रेंज इसका भी क्या होता है, -1 से 1 तक होता है, ठीक है। उसी तरीके से कोसेक का ग्राफ देख सकते हैं, सेक का देख सकते हैं, टेन का देख सकते हैं, कॉट का देख सकते हैं। एक आध और मैं ग्राफ जैसे बना देता हूं, जैसे टेन का बना देता हूं, ठीक है ना, उस तरह से कोसेक, सेक और कॉट का आप ग्राफ देख लेंगे। सो यहाँ पे कॉट का, अगर टेन का मैं खींच देता हूँ, y इक्वल टू
10x का ग्राफ खींच देता हूँ, बाकी चीज़ें जो है आप बुक्स में जाके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। सो जो 10 का जो ग्राफ है वो 10 का ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। देखिए ऐसे प्लॉटिंग जब करते हैं आप तो ऐसे 10 आपको पता है ना, आप देखे थे 90 पे माइनस 90 पे ये डिफाइंड ही नहीं होता। डिफाइंड नहीं होता मतलब इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के आसपास जाती है। वो मैं यहाँ से इस ग्राफ के थ्रू हम लोग सीखेंगे। चलिए ऐसे तो 10 का जब ग्राफ आप खींचते हैं, ये पॉइंट्स को पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये मेरा π/2 है, फिर ये मेरा पाई है, फिर उस तरह से 3π/2 और इस तरह से ये ग्राफ चला जाता है प्लस इन्फिनिटी की तरफ। उसी तरह से यहाँ माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये मेरा -π/2 है और इधर मेरा पाई होगा माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, जो ग्राफ होता है वो देखिए ऐसे ग्राफ आता है, प्लीज चेक करिएगा। ये ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे ऐसे, फिर उसी तरीके से आप देखेंगे ऐसे आएगा। तो इसका ग्राफ का एक पैटर्न जो होता है ऐसे आता है, देखिए ये। फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर ऐसे चला जाएगा एंड सो ऑन। तो ये रेड वाला पोर्शन जो है इस 10 का ग्राफ है, ठीक है ना, 10x का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डोमेन और रेंज में तो डी डोमेन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। 10x का जो डोमेन होता है, आप देखिए किन किन पॉइंट्स पे, देखिए π/2 पे ये प्लस इन्फिनिटी भाग रहा है, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, फिर 3π/2 पे वही सेम। तो दैट मीन्स क्या हुआ, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, या तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। तो इसका जो डोमेन है रियल नंबर्स में से आप n π/2 हटा दीजिए, जहां पे n इज ऑड ना, n इज ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ऑड इंटीजर लिख दीजिए, सीधी सी, नेचुरल नंबर नहीं, ऑड इंटीजर। मतलब जैसे क्या, n को मैं 1 लूंगा, फिर 3 लूंगा, -1 लूंगा, -3 लूंगा। देखिए ये, तो जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो माइनस पाई मतलब π/2, तो देखिए π/2, फिर n को जो है ठीक है ना, आप ऐसे कर दीजिए। ऐसे मैंने लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये माइनस सेट डिफरेंस में ले रहा हूं तो आप ऐसे चाहे ना ऐसे कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा सही है। मतलब मैं इनको जो है, ये सेट डिफरेंस है, ब्रैकेट ना भी लिखे तो ठीक है, चलिए सेट डिफरेंस है ये ना, मतलब रियल नंबर्स में से मैं इन पॉइंट्स को हटा रहा हूं, ऐसे समझिए सेट डिफरेंस। -1 लेंगे तो -π/2, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे। -3 लेंगे तो -3π/2 यहाँ पे आएगा, उसको छोड़ेंगे। 3 लेंगे तो 3π/2 इसको छोड़ेंगे एंड सो ऑन। तो ऑड मल्टीपल्स जो होते हैं 90 के, वहां पे ये डिफाइंड नहीं होता है। उसी तरीके से इसकी रेंज की बात करें तो रेंज देखिए आप y, अगर ये मेरी y एक्सिस थी, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो आप देख रहे हैं कि रेंज जो है पूरा रियल नंबर, मतलब -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, इसकी रेंज पूरी रियल नंबर। देखिए ना, y के हर एक वैल्यू के लिए जो रियल एक्सिस पे है ना, ये फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तो इसका रेंज जो है ऐसे अगर आप बोलें तो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है। अब इस तरीके से आप कॉट का, कोसेक सेक का, कोसेक का ग्राफ आप देख सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर कुछ फंक्शंस को बताया, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट के ऊपर है, एक ग्राफ्स को देखना, ग्राफ्स को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बिना ग्राफ के आप कैलकुलस का कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बोला, क्विकली मैं बोल रहा हूँ, जल्दी आप अगर ग्राफ आपके पास है फंक्शंस का तो बड़े इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। खास करके मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं और होम एग्जाम में भी आप बहुत क्विकली कर ले जाएंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ बेसिक फंक्शंस हमने सीखे, साइन, कॉस, सेक, टैन, ये सारी चीजें। अब जैसा कि मैंने बोला, इन दो फंक्शंस को आपको साइन और कॉस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन है तो चीजें बड़े आसानी से आप निकाल ले जाते हैं। अब चलिए कुछ कॉन्सेप्ट जरा सीखते हैं जिन पे बेस्ड आप कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। सो ये बहुत बेसिक चीज है,
आप एक ट्रायंगल लीजिए, जैसे हम लोग करते थे ना, राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए आप। ये मेरा एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये मान लीजिए मेरा ओ है, नाम भी देना चाहते हैं ए लिख दीजिए, ये मेरा बी है, ये सी है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लीजिए ये वाला एंगल मेरा जो है एक्स है, या थीटा भी आप बोल सकते हैं, चलिए मैं थीटा ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें देखिए, ये मेरा, इसको क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर ना, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको मैं क्या बोलूंगा? बेस ना, बेस। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज ना। सो इसको बोलते हैं आप हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस बोलते हैं। चलिए हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए शॉर्ट में हम क्या यूज करते हैं? परपेंडिकुलर के लिए हम सिंबल यूज करेंगे P, हाइपोटेन्यूज के लिए या हाइपोटेनस के लिए H, और बेस के लिए B। ठीक, तो अब यहाँ पे रेशियोज के फॉर्म में 10th में आपने सीखा है, रेशियोज के फॉर्म में हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मैं बोलूं साइन थीटा, तो साइन थीटा की जो अगर मैं बात बोलूं तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई, डिवाइड करते हैं, रेशियोज निकालते हैं ना, बाई हाइपोटेन्यूज। तो शॉर्ट में मैंने लिखा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। उसी तरीके से कॉस की अगर मैं बात बोलूं, ठीक है ना, कॉस थीटा, तो ये क्या होता है? बेस, ठीक है ना, बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर? अब ये दो आप निकाल, किसी इन दो को निकाल लेंगे तो बाकी सारे आप निकाल लेंगे। अब जैसे ये मैंने निकाल लिया, तो यहां से इनके मैं जो काउंटर या रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन का क्या होता था? कोसेक ना, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो होता है ठीक इसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन होता है ना, तो 1 अपॉन साइन करेंगे। चलिए मैं लिख भेज देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, मतलब 1 अपॉन दिस, तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। उसी तरीके से आपको कॉस थीटा का जो उल्टा ठीक रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसको क्या करेंगे? 1 अपॉन दिस, तो उल्टा करेंगे तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सॉरी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है इसका ना। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। प्लीज इसको आप एक बार जानते हैं बढ़िया से। ठीक है, सो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसी का ठीक उल्टा जो होता है कॉट थीटा ना, तो कॉट थीटा 1/10 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? आप देखेंगे ठीक उल्टा हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनको जो कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं तो उसके साइड्स के रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स। इस पे क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज 3.2 में है, और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये दो निकाल लेते आप, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ा है tan थीटा, दिस इज साइन बाई कॉस, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे तो आप देखेंगे P बाई बी आएगा, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है ना। तो अगर ये दो आप निकाल लेते हैं तो बाकी 6 की 6 जो आइडेंटिटीज है ना, या ऐसे में बोलूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको हम निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज है, 2-3 जो टूल्स है जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, वो क्या है? एक साइन पैटर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये साइन पैटर्न, ठीक है ना, साइन पैटर्न ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है? देखिए, क्वाड्रेंट हमारे 4 होते हैं, ठीक है ना, ये क्वाड्रेंट है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा
थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, अब इसमें जो है ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लेंगे ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता क्या, देखिए 0 से 90 के बीच में जो एंगल लेंगे ना, मतलब एक्यूट एंगल उसी को बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल अगर आप लेते हैं तो जैसे मान लीजिए एक्यूट एंगल क्या मैं बात बोलूं 45 डिग्री एक्यूट है, तो इन सारे थीटा की जगह 45 रखेंगे ना, तो सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, ठीक है ना, या ऐसे लिख दिया ऑल, शॉर्ट में ऐसे ए। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं कोई भी एंगल थीटा 0 से 90 के बीच में लूं, ठीक है ना। अब 0 लेंगे तो कुछ फंक्शन डिफाइंड होंगे, कुछ नहीं डिफाइंड होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इस रेंज में थीटा एंगल लेंगे तो इन सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये याद रखिए, साइन पैटर्न मतलब प्लस माइनस ऐसे। आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यहां पे क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक जाएगा, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं ना, 90 से 180 के बीच में। तो 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो केवल यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। इसको मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में एस, ऐसे। और अगर साइन हो गया तो इसका काउंटर पार्ट जो होगा ना कोसेक, ये भी क्या होता है पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोसेक भी पॉजिटिव होगा। और इसके अलावा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे टेन है, कॉट है, कॉस है, सेक है, ये सब के सब माइनस होते हैं, निगेटिव होंगे, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड में आएंगे तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, टेन पॉजिटिव होगा, इसके लिए मैं शॉर्ट में टी लिखता हूं। और इसका काउंटर पार्ट जो होता है मतलब रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होगा। बाकी और जो है सब के सब निगेटिव होंगे, साइन, कॉस, कोसेक, सेक। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाते हैं और यहाँ पे पता है 180 से 270 के बीच में एंगल लेंगे आप, और यहाँ से 270 से 360 के बीच में, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस के लिए आप यहाँ पे सी में लिख दिया, और इसका रेसिप्रोकल क्या है सेक, ठीक है ना, सेक थीटा, ये भी पॉजिटिव होता है। तो आपको याद कैसे करना है, ऐसे देखिए एक पैटर्न बनाइए, ए एस टी सी याद करने का तरीका है ए एस टी सी, ए एस टी सी। ए मतलब ऑल, और इसको क्वाड्रेंट से लिंक करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, मतलब अगर थीटा इस रेंज में लूंगा तो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एस स्टार, एस होता है किसके लिए, साइन के लिए, ध्यान दीजिए साइन थीटा। साइन थीटा केवल पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल, तो एस मतलब साइन, और उसका रेसिप्रोकल अपने आप आ जाएगा। बाकी सब के सब निगेटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। टी फॉर टेन ना, तो यहाँ पे टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसका काउंटर पार्ट मतलब रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब निगेटिव। और सी फॉर कॉस, तो कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल सेक, और बाकी जो बचेंगे वो निगेटिव होते हैं। तो याद करने का तरीका है, साइन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस ये याद कर लीजिए ए एस टी सी क्या, ए एस टी सी, ऑल साइन टेन कॉस ना, उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारी चीजें आप बना लेंगे, ठीक है। तो थीटा पे डिपेंडिंग किस क्वाड्रेंट में थीटा लेते हैं वहां पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होंगे, ये इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया, ठीक है। अब जब इस एक्सरसाइज को आप करने जाएंगे, इंपॉर्टेंटली जब इस एक्सरसाइज को आप करने जाएंगे तो कभी कभी होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूं, कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि जैसे आपको बोलता है क्वेश्चन में देखेंगे आप कि बोलेगा ना थोड़ा बड़ा नंबर ले लेगा, मान लो 730 फॉर एग्जांपल ना, तो बोलेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम आप भी हम भी 0 से 90 के बीच में रटे हुए हैं, सारे के सारे फार्मूले रटे हुए हैं 0 से 90 के बीच में। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री ले लूँ तो साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से आप किए हुए हैं, ठीक है। सो जब इस तरह का एंगल आए ना, थोड़ा बड़ा एंगल आए और आपसे पूछता है कि इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है ना, ये भी दे देगा, यहाँ पे माइनस भी कर दे तब भी,
तो यहाँ पे एक और चीज, पहली चीज की आपको पता है ये वाला कि साइन थीटा या साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होगा। और अगर ये हो गया तो कोसेक माइनस थीटा जो है माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, और टेन माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, माइनस टेन थीटा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आप ऑलरेडी 10th लेवल पे ही पढ़ के आए हैं, बट अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ये पैटर्न होता है। मैं ये बॉक्स बना के आपको छोड़ देता हूँ। चलिए, अब ध्यान दीजिए, मैं जो है वापिस इस जो हमारा मेन मोटिव है कि बड़े एंगल्स पे आप कैसे वैल्यूज निकाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है ना, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, मैं फटाफट एक एक को करके आपको मैं बताते जाता हूं। चलिए, स्टेप वन, आपको एक बड़ा वैल्यू, जैसे अभी मैंने बोला था साइन 730 की वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है, मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको चेक करना है कि एंगल क्या है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपको जो वैल्यू निकालनी है ना, वो आपको निकालनी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये साइन अल्फा कॉस अल्फा या इस तरह की वैल्यूज निकालनी है। मैं अल्फा ले रहा हूं, जैसे अल्फा की जगह जो अभी मैं क्वेश्चन दिया था 730 डिग्री है। ठीक, तो यहां पे आपको चेक करना है कि आपका ये जो एंगल है ना वो निगेटिव में है कि पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए साइन माइनस अल्फा है, तो इसको माइनस ये वाला आइडेंटिटी ये यूज करके आप क्या करिए, अंदर पहले पॉजिटिव रख लीजिए, मतलब ऐसे कर लीजिए। ठीक है ना, जैसे कॉस माइनस अल्फा दिया है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए। टेन दिया है मान लीजिए माइनस अल्फा, तो इसको माइनस बाहर ले लीजिए, टेन अल्फा कर लीजिए। मैंने इस रूल को यूज करके, पहली चीज। ठीक है ना, फिर से हमें मान लीजिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू अल्फा डिग्री पे निकालनी है। ठीक, तो यहां पे मुझे क्या करना है, अंदर माइनस नहीं रखना है, मुझे इस आइडेंटिटी या साइन पैटर्न जो रूल है उसको हम यूज करके ये वाला फार्मूला लगा के मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, अंदर आपको केवल पॉजिटिव अल्फा रखना है। ठीक है ना, चलिए, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया साइन माइनस 730, अभी बोला था, ये रूल लगा के अल्फा की जगह माइनस में है, तो आप माइनस बाहर ले लीजिए और साइन 730 ये आप लिख दीजिए। अंदर प्लस साइन होना चाहिए, मैंने इसको लेके माइनस को बाहर ले लिया, और अगर कॉस होता तो वो केवल कॉस अल्फा ही होता, तो वहां माइनस बाहर नहीं आता। तो पहला स्टेप ये होगा। अब आते हैं, इतना करने के बाद स्टेप टू। ठीक है ना, स्टेप 2 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो जिस एंगल का वैल्यू निकालना है आपको ना, इस अल्फा को इस फॉर्म में लिखिए, 90 मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है ना, यहां पे मे बी प्लस माइनस अल्फा आएगा थीटा, जहां पे थीटा जो है इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब 90 से लेके 0 से लेके 90 के बीच में। ठीक है ना, 0 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, मैं वही बोला था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाया था। अब 0 ले लेंगे तो ये वाला लाइन, 90 ले लेंगे तो ये वाला लाइन। अब इस पे कुछ फंक्शंस डिफाइन होते हैं, कुछ डिफाइन नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, अदरवाइज ठीक है। चलिए, अब इस फॉर्म में अल्फा को ब्रेक कर देना 90 के मल्टीपल्स में, फिर प्लस माइनस थीटा। क्लियर है। अब चलिए, अब स्टेप थर्ड, ठीक है ना, स्टेप थर्ड ये देखना है आपको कि ये एंगल अल्फा एज होल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आपको निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 730 मैंने दिया था ना, यहीं पे मैं एग्जांपल भी करवाते जाता हूं। तो अल्फा अगर 730 है
ठीक है ना। तो ये 90 इंटू 8 कर दिया आपने, तो 720 हो गया, प्लस जो है 10 कर देंगे तो 730 मेरा आ गया। ठीक है ना। तो ये मेरा था अल्फा, ठीक है ना। यहाँ पे n जो मेरा आया वो 8 आया, देखिए मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद ये मेरा क्या है, थीटा, जो कि एक्यूट एंगल है। तो आपको यही बोलना है कि जो एक्चुअल एंगल की वैल्यू निकालनी है उसको इस फॉर्म में ब्रेक करिए। अब आपको देखना क्या है कि ये अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अल्फा की अगर बात बोलें तो देखिए 19 का इवन मल्टीपल है ना, तो आप ध्यान दीजिए 90 का 2 मल्टीपल लेंगे, मतलब 90 इंटू 2 तो यहाँ पे आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, 4 ले लेंगे आप तो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वापिस मतलब क्या हुआ, घूम के यहीं पे पहुंच गए। तो 4 मल्टीपल ले रहे हैं, मतलब 90 इंटू 4 कर रहे हैं, तो आप पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन याद करिए, आपने ऐसे कंप्लीट कर लिया, यहीं पे आप पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था। ठीक। अब 4 2 जा 8 है, मतलब 2 बार आपको रिपीट करना है, ऐसे ऐसे समझिए ना, ऐसे। तो आप क्या करें ना, इसको 4 से डिवाइड कर दिए, जो ये आ रहा है इसको 4 से डिवाइड करिए। अगर कंप्लीट 4 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब घूम के आप यहीं पे पहुंच गए। तो आप देखें कि 4 2 जा 8, मतलब 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद मैं वहीं पे पहुंच गया। तो 8 मतलब 90 इंटू 8 किया तो मैं यहाँ पे आ गया। प्लस 10 है, प्लस 10 है, मतलब देखिए ये 10 डिग्री अगर मैं लेता हूँ, 10 डिग्री, तो मैं यहाँ पे आ गया, मतलब अल्टीमेट मैं कहाँ पे पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया। तो यही चेक करना है कि ये अल्फा अल्टीमेट कहाँ पे मैं पहुंच रहा हूँ, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, टर्मिनल साइड याद करिए एंगल का। तो ये मैं घूम के 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता हूं। समझ में आ गया। अब यहां पे क्या करना है, स्टेप 4, यही मेन है, स्टेप 4। स्टेप 4, अब आपको क्या देखना है ना कि ये जहां पे ये पहुंच रहा है, इसमें जो है कि जो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है ना, वो उसका साइन देख चेक करना है। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो अब इस एंगल पे जैसे आपने ये फार्मूला लगा के ऐसे बना लिया, अब ये एंगल जहां पे जा रहा है जिस क्वाड्रेंट में, अब आपको क्या चेक करना है, यही ASTC लगा के कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। फाइनली जहां पे ये पहुंच रहे हैं हम, उस एंगल पे वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसकी साइन पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, वो आप यहाँ पे रख लेंगे। क्लियर। अब चलिए अब इसके बाद, ठीक है, अब देखिए मैं यही बेस क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, इसी को आपको मैं सॉल्व करवाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं लेके चल रहा था साइन 730, या मान लीजिए मैं बेस ले लेता हूं, क्वेश्चन मेरा ये है साइन -730 की वैल्यू निकालिए। ठीक है। अब साइन 730 की वैल्यू निकालना है, पहला स्टेप मैं ये लगाऊंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं इजी करके चल रहा हूं एग्जांपल। तो यहाँ पे साइन -730, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला था ये फार्मूला लगाएंगे, तो इसको मैंने लिख दिया माइनस साइन 730। प्लीज चेक करिएगा। उसके बाद ये लगाना था, मैंने ये कर लिया। अब किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 730 क्या होता है, इज पॉजिटिव। ठीक है ना। अब जब ये पॉजिटिव हो जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। अब स्टेप 4 पे आते हैं, स्टेप 5 पे आएंगे। स्टेप 5 पे अब यहीं पे आपको क्या कर लेना है कि ये प्लस है, तो अल्टीमेट मेरा जो साइन -730 एक्चुअल क्वेश्चन था, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 730। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये मैं पॉजिटिव ही कर दिया, तो इतना ही रहेगा। मान लीजिए 730 इधर पड़ता थर्ड क्वाड्रेंट में, तब ये वैल्यू माइनस होती, तो आप माइनस और माइनस फिर मल्टीप्लाई कर देते, और साइन इतना वैल्यू आप लिखते। समझ में आ गया, माइनस या प्लस आपको साइन अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देना है, पहली चीज। अब चलिए स्टेप 5 जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, स्टेप 5 यही इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो ये लिखा है ना, ये वाली वैल्यू, अब यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइनल आंसर मेरा आता है यहीं पे। तो क्या करना है आपको, अगर ये जो n है इवन है, इफ
n इज इवन, अगर n इवन है जैसे इस केस में है तो ये किस में आता है, अगर इवन हो जाता है तो सीधी सी बात है जो एंगल होगा ना, मतलब साइन अल्फा ओवरऑल ना, ये किसके इक्वल हो जाता है, प्लस माइनस साइन। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझिएगा, अगर ये n इवन है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना वही रहेगा, जैसे साइन अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ये देखिए थीटा की जगह ये मैं बोल रहा हूं, कॉस है तो कॉस अल्फा जो है प्लस माइनस कॉस थीटा। उसी तरीके से टेन जो है अल्फा ये प्लस माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से कॉट सेक और कोसेक ये सब की सब मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलना क्या चाहता हूं कि जब n इवन हुआ तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। अब ये इतना बड़ा एंगल था ना, इसको बस सिंपली थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे इस एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा साइन, ठीक है ना। मेरा क्या था, एक्चुअल जो क्वेश्चन था मेरा वो -730 था, ये इसको मैंने बदला था तो माइनस ये बाहर लिया था साइन, और इसको मैंने क्या लिखा था 90 × 8 + 10। ध्यान दीजिएगा, अब ये चूंकि इवन है तो साइन साइन ही में रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिए ये जो प्लस माइनस लिखा है वो कहां से, ये स्टेप जो मैंने लिखा था ना 4 से, इसकी साइन क्या होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो आप यहाँ पे प्लस साइन लेंगे, तो प्लस साइन लेंगे तो माइनस साइन ये क्या हो जाएगा थीटा, मतलब 10 डिग्री। अगर ये निगेटिव होता तो आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते प्लस हो जाता। समझ में आ गया। तो वही ये बोला कि प्लस लेना है कि माइनस, वो यहाँ से स्टेप 4 से ले लीजिए। तो अल्टीमेट जो इतना बड़ा एंगल था इसकी जो वैल्यू आएगी -sin10। अब 10 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, लिख दीजिए, वो आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा केस भी आता है, ये दूसरा केस भी आता है। अगर n ऑड है, n ऑड है, ध्यान दीजिएगा, ऑड मतलब जैसे n हो जाता 5 7, ये वाला 5 7, उस केस में एंगल्स बदलते हैं। तो उस केस में जो मेरा साइन अल्फा है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, जो किस में चेंज होगा, प्लस माइनस कॉस थीटा में। ये चेंज होता है, थीटा आएगा अल्टीमेट, यहाँ पे ये जो थीटा एक्यूट एंगल है ना उसी वही आएगा यहाँ पे, लेकिन साइन की जगह कॉस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉस अल्फा में बात करता हूं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस जो है तो प्लस माइनस ये साइन हो जाएगा, साइन थीटा, एंगल बदल रहा है। समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर tan अल्फा है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉट थीटा। उसी तरीके से सेक क्या हो जाएगा, सेक अल्फा ये हो जाएगा प्लस माइनस कॉसेक थीटा। बदलता थीटा में ही है, लेकिन ये साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा, और सेक जो है कोसेक हो जाएगा, सेक जो है कोसेक हो जाएगा। और उसी तरीके से कॉस जो होगा, ठीक है ना, कॉस जो होगा वो जो होगा कॉसेक थीटा, कॉस नहीं कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा, कोसेक अल्फा जो हो जाएगा वो प्लस माइनस सेक थीटा। ये उल्टा आपको पैटर्न पता है, ये वैसे ही चलता है। साइन कॉस में बदल रहा है, कॉस साइन में बदल रहा है, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, और टेन कॉट में, तो कॉट भी क्या होगा टेन में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये एंगल बदलते हैं जब एन ऑड होता है, मतलब एंगल नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बदल जाते हैं। और फिर ये इसकी वैल्यू ये एक्यूट है पता है, वो आप वैल्यू निकाल दीजिए। अब यहाँ पे प्लस माइनस साइन वही, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे वो डिपेंड यहाँ से करता है स्टेप 4 से, कि ये टर्मिनल इंड जहाँ पे पहुँच रहा है वो एक्चुअल क्वेश्चन का जो फंक्शन है ना वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने ये किया था, ठीक है ना। अब मैंने तो वो कर ही दिया था क्योंकि इवन था, अगर ये ऑड आता तो फिर ये कॉस हो जाता, कॉस 10 की वैल्यू जो होगी वो इस एक्चुअल फंक्शन की। समझ में आया पैटर्न। एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूं आपको।
जब भी देगा ना साइन कॉस, ये अल्फा के टर्म में बड़ा एंगल देगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अंदर प्लस ही रखना है। उसके लिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी या रूल है उसके अकॉर्डिंगली अंदर अल्फा को रखना है, माइनस बाहर आता है तो बाहर ले लीजिए। फिर इसको आपको 90 का मल्टीपल प्लस माइनस थीटा लिखना, जहां पे थीटा एक्यूट एंगल होगा। ठीक, अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ओवरऑल ये जो अल्फा है ना, ये जैसे यहां से आप निकलता है ना, जैसे मैंने बोला ना, इसको 4 से डिवाइड करके देखिए कितनी बार डिविजिबल है। तो अगर 4 से डिविजिबल है मतलब जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पे पहुंच गए, और उसके बाद फिर आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए किस क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। ठीक, अब उस क्वाड्रेंट में एक्चुअल जो फंक्शन है, जैसे साइन था तो साइन अल्फा, कॉस है तो कॉस अल्फा, वो प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है ना, उसको आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। और फिर यहां पे आप आएंगे, एन इवन है कि ऑड है उस पर डिपेंड करता है। इवन होगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वही आता है, बस थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। और अगर ऑड है तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, ये पैटर्न मैंने बताया। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस लिखा है वो यहाँ से स्टेप 4 से, अगर पॉजिटिव साइन आएगी उस क्वाड्रेंट में तो यहाँ प्लस कर देंगे, निगेटिव आएगी तो निगेटिव कर देंगे। क्लियर? अब यहाँ से मान लीजिए निगेटिव आता तो ये एक निगेटिव, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए निगेटिव बाहर है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और बाकी ये तो आप एक्यूट एंगल पे वैल्यू जानते हैं, वहां से आप निकाल ले जाएंगे। उसी तरीके से ऑड के लिए ये पैटर्न आप लगा लेंगे। क्लियर हुआ? अब मैं समझ सकता हूं कि इतनी चीजें मैंने किया, एग्जाम्पल लेके भी आपको बताने की कोशिश किया। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होगा कि कैसे करेंगे, आप घबराइए नहीं, आपके एक्सरसाइज में इस पे बहुत सारे 5-6 क्वेश्चंस हैं, कम से कम मैं 2-3 करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना? चलिए, तो ये कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, कुछ हमने ग्राफ सीखे, डोमेन रेंज निकालने की बात की, ये फार्मूला आप 10th में ही पढ़ के आए हैं। मे बी ये साइन पैटर्न भी आप पढ़ के आए होंगे 10th में, नहीं पता था तो मैंने आपको बताया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछते हैं तो कैसे आप निकालेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब रही बात आपकी एक्सरसाइज की बात है, तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो एक्सरसाइज 3.1 नहीं, 3.1 तो कर चुके हैं, 3.2 उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक और शेयर जरूर, वही मैं बोल रहा हूँ, लाइक जरूर करें इसको, और अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आप मैक्सिमम लोगों का जो वोटिंग होगा वही चैप्टर मैं पहले स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं पैरेलली 12 का भी लेके चल रहा हूँ, मुझे वो भी अब साथ साथ चलना है, 11-12 दोनों। ठीक है, सो आप इस तरीके से वोटिंग करें कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ना है 11th का। बाकी चीज़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर आप नए हैं बेल आइकन को क्लिक करें, और इस तरह से अच्छी वीडियोस जो है आती रहेंगी फ्रेंड्स। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। सो होपफुली मेरा एफोर्ट जो था, छोटा सा एफोर्ट, आपके पास पहुंच पाया होगा। अब इनका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत आराम से हम देखेंगे कितने अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं हम लोग। तो थोड़ा बहुत अगर डाउट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, नेक्स्ट वीडियो में वो भी क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो